नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद अपने भावों को प्रस्तुत कर पा रही हूँ, क्योंकि इधर मेरा स्वास्थ्य कई दिनों से सही नहीं चल रहा था और परमात्मा ने ही मेरी रक्षा करी, उसी ने ही मुझे जीवन दान दिया और उसी की प्रेरणा से आज मैं आपके सामने अपने भावों को प्रकट करना चाह रही हूँ और प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ परमात्मा के हाथों में है। हमें क्या करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारा क्या लक्ष्य है, ये सब परमात्मा के ही हाथों में होता है। हम जीव चाहे कितना ही सोचे कि हम ये अपने लिए करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन हम जो परमात्मा की रजा होती है, जो परमात्मा का फैसला होता है, वही हमें ग्रहण करना पड़ता है। इन 2-3 महीनों में मैंने परमात्मा से साक्षात्कार किया, या परमात्मा ने जो मुझे जीवन दान दिया या मेरे जीवन की डोर को अपने हाथों में रखी, वो मैं आपसे व्यक्त ही नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है और मेरे परमात्मा को पता है कि मैं कैसे सही हुई और कैसे मेरे जीवन में इतने बड़ा संकट आया। क्योंकि मैंने इन 2-3 महीनों में यही देखा है कि जीवन की सच्चाई क्या है, हमारे जीवन की प्रामाणिकता क्या है, हमारे जीवन का औचित्य क्या है और हमारे जीवन का संघर्ष क्या है। और इन्हीं संघर्षों के द्वारा ही, यही संघर्ष हमें आगे का जीवन जो हम जीते हैं उससे हमारे अंदर एक मजबूती आती है, एक ठाढ़स आता है, एक धैर्य आता है, एक अनुभूति आती है और हम परमात्मा के उस चमत्कार के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, जब परमात्मा हमें अपने आगोश में लेता है, अपने संरक्षण में संरक्षित करता है और अपने आप में हमको आगे बढ़ाने की हिम्मत देता है। मेरा एक ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, मेरे को एक AICD मशीन लगी है। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे को लगा, कब मेरा ऑपरेशन हुआ। नहीं तो मैं पहले इतना डर रही थी मैं कैसे करूँगी, लेकिन परमात्मा ने मुझे इतनी अच्छी वाइब्रेशन दी ताकि मैं इस दुख से आगे बढ़ सकूँ। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब तक हमारे अंदर हिम्मत नहीं होगी, हमारे अंदर एक वाइब्रेशन नहीं होगी, तब तक हमारा जो भी कष्ट का दिन होता है या हमारे कोई शारीरिक कष्ट होता है, तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम उसको तभी स्वीकार कर पाते हैं जब हमारे अंदर एक हाई एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन होती है, और उसी वाइब्रेशन के द्वारा ही हम उस कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं और अपने आप को उस कठिन परिस्थिति से अपने आप को मजबूत कर पाते हैं, ताकि हमारा जो मनोबल है वो गिरे नहीं, और उस मनोबल को हमें परमात्मा के द्वारा ही मिलता है। तो मैंने इतने दिनों से यही सीखा है कि हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हमारे जीवन का क्या औचित्य है, हमारे जीवन की क्या विडंबना है, हमारे जीवन में क्या होने वाला है और आगे क्या घटने वाला है, वो हमें कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ परमात्मा को ही पता होता है। और वो ही हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, कष्ट देता है तो वो उस कष्ट को उबारने की भी प्रेरणा देता है। तो ये जो हम जीवन जीते हैं, ये जो हमारा जीवन है, ये हमारा रोज़मर्रा के जीवन से ही हमें प्रेरणा मिलती है। हम प्रेरित होते हैं आगे के जीवन को जीने के लिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि हमारे साथ जो घटित होता है, हम उससे पीछे तो भाग ही नहीं सकते हैं, हमें तो सिर्फ आगे ही बढ़ना है। एक एक दिन, एक एक पल आगे बढ़ता है, एक एक क्षण आगे बढ़ता है, पीछे थोड़ी ना भागता है समय। समय हमेशा आगे ही बढ़ रहा है। सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, अब कलयुग चल रहा है, अब घोर कलयुग चल रहा है। तभी तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ युद्ध चल रहे हैं। इस समय कितनी कठिन परिस्थितियां हो रही हैं सभी देशों के साथ। तो ये सब समय का चक्र है। समय ही बलवान होता है, कर्म ही बलवान होते हैं, भाग्य ही बलवान होते हैं और किस्मत भी
बलवान होती है। हम सोचते हैं कि हम हैं, नहीं, हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास बड़ी सी कोठी हो, बड़ा सा बंगला हो, बड़े से वो खूब पैसा हो, हीरे जवाहरात हो, लेकिन जब हमारा शरीर कार्य ही नहीं करेगा तो हमारे लिए सब व्यर्थ है। हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ करना है, तभी हम उन वैभवशाली चीज़ें, जो हमें वैभव की चीज़ें मिली हैं, वस्तुएं मिली हैं, भौतिक साधन मिले हैं, हम तभी तो उसका प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को मजबूत करना, अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत करना। जब तक हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत ही नहीं होंगे, तब तक हम हमारे चारों तरफ चाहे कितनी ही भौतिक साधनों का की सुविधा हो, हम उसको जब प्राप्त ही नहीं कर पा रहा, हमारा शरीर उसको ग्रहण ही नहीं कर पा रहा, तो हम उसके पीछे व्यर्थ अपनी ज़िंदगी क्यों गंवाएं। हम हम उन भौतिक चीज़ों के पीछे आजकल लगे रहते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए, लेकिन जब हमारा शरीर साथ नहीं देता तो ये सब हमारे लिए व्यर्थ हो जाते हैं। हमारे लिए ये सब चीज़ें एक कह नहीं सकती किसके समान हो जाती है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को अनुभव किया है, मैंने इन चीज़ों को महसूस किया है। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ तो एक ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। परमात्मा ने ही मेरे को आपके सामने प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी है और प्रस्तुत करने का औचित्य दिया है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, हमारे हाथ में सिर्फ परमात्मा की डोर होती है और हम उसी के सहारे आगे बढ़ते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आज हमारा जो जीवन है वो सिर्फ हमारे परमात्मा के हाथ ही लिखा हुआ होता है। परमात्मा हमें कैसे खींचेगा, परमात्मा हमें कैसे चलाएगा, हमें कुछ नहीं पता होता। हमारे साथ एक एक पल, एक एक क्षण क्या घटने वाला है, क्या होने वाला है, वो सब परमात्मा को ही पता होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। एक पल हम ठीक होते हैं, अगले पल में हम कब कोमा में भी जा सकते हैं, कभी हम बेहोश भी हो सकते हैं, कभी हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है कि हम जन्म और मृत्यु से लड़ भी जाए, और तब अगर हमारा जीवन होता है तो परमात्मा उसको बचा लेता है, और अगर जीवन नहीं होता तो सब व्यर्थ है हमारे लिए। तो मैंने इन 3-4 महीनों में यही देखा है कि हमारे जीवन को चलाने वाला, हमारे एक एक पल को, हमारे एक एक क्षण को चलाने वाला हमारा परमात्मा है, ना कि हम। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में अगर हमारे शरीर में शक्ति है, हमारे शरीर में आत्मा है, हमारे शरीर में जान है, अगर परमात्मा ने हमें अपना अपना संरक्षण में संरक्षित रखना है, तो हम अपने आप को संरक्षित रख पाएंगे, अन्यथा नहीं। चाहे हमारे ऊपर कितनी ही कठिन परिस्थितियाँ आए, चाहे हम कितने ही मानसिक रूप से पीड़ित हों, चाहे हम कितने ही शारीरिक रूप से पीड़ित हों, चाहे हम कितना अंतर्वेदना सह रहे हों, लेकिन परमात्मा ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए तो कहते हैं अपने कर्मों को देखो। हम 84 लाख योनियों के बाद इस मनुष्य योनि में आते हैं। चाहे तुम श्रीमद् भगवत गीता उठाओ, या तुम श्रीमद् भागवत जी उठाओ, या अपने सारे ग्रंथों को उठाओ, सब ग्रंथों में यही लिखा है कि हमारा जो जीवन है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, और हमको इस जब मनुष्य जीवन मिलता है तो हमें अपने आप को पहचानना होता है, हमें अपने आप को समझना होता है, हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना होता है। हमें भौतिक वस्तुओं के पीछे ना भाग कर हमें परमात्मा का साथ मिलना चाहिए, हमें परमात्मा की भक्ति मिलनी चाहिए, हमें उनका प्रादुर्भाव कैसे हो अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने आत्मा से हमें परमात्मा को मिलाना चाहिए। हमारे अंदर ही सब कुछ है, हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, आत्मा होती है, और वो ही हमारे शरीर को संचारित करती है, और वो संचारित किससे होती है, वो परमात्मा के द्वारा ही होती है। तो आज हमको अपना जो ये जीवन मिला है, हमारे जीवन में
कितनी ही बाधाएं आती हैं, कितने ही कठिन परिस्थितियां आए, तो हमारा परमात्मा ही उन सबको हमसे दूर करता है। उसी के हाथ में अपनी बागडोर सौंप दो, तो देखो हमारा जीवन कितना सुगम, कितना सत्यता से भरा, कितना आनंद भरा जीवन मिलता है। आज मैं 2-3 महीने से इतने कष्ट में थी, लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत आनंदित महसूस कर रही हूँ। बहुत अपने आप को एक परमात्मा के साथ एक सुरक्षित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि उसने ही मेरे को जीवन दिया है, उसी ने मेरे को बचाया है, और वही मेरी आगे की बागडोर को संभालेगा। इसलिए हमें अपना जीवन, अपना भाग्य, अपनी किस्मत सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, और समय और चक्र के ऊपर, और अपने कर्मों के ऊपर। अपने कर्म अच्छे रखो, अपने भाग्य, हमारा भाग्य बनता है, हमारी किस्मत बनती है। और अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो, पॉजिटिविटी में रहो, तो हमें आगे देखो कितना अच्छा महसूस होता है, अनुभव होता है और अनुभूति होती है। आज मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मेरे ऊपर परमात्मा का हाथ है, मेरे ऊपर जागेश्वर वाले बाबा का हाथ है, राधा रानी का हाथ है, श्याम बाबा का हाथ है, हनुमान जी का हाथ है। तो अपने आप को मैं बहुत धन्य मान रही हूँ। आगे के लिए आज मैं इतना ही बोल पा रही हूँ। आगे मैं आपको इस कर्मों का, भाग्य का, किस्मत का और समय का और चक्र के विषय से बताऊंगी। राधे राधे।